गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि जो संविधान का अनुच्छेद 63 है उसमें कहा गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और यह जो वाइस प्रेसिडेंट पद की व्यवस्था की गई है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण करते हुए किया गया, क्योंकि कभी भी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जो भारत का प्रेसिडेंट है वह अपने पद पर कार्य करने में अक्षम हो या फिर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो ऐसी दशा में शासनाध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए एक पद की व्यवस्था की गई है और उसी को उपराष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। जो यह वाइस प्रेसिडेंट होता है यह राष्ट्रपति के पदों पर अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति होगा वह बगैर कोई चुनाव लड़े हुए राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा, उसको किसी के चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट पद की व्यवस्था की गई है भारत में उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसका चुनाव कैसे होता है। तो उसके चुनाव के लिए कहा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संकीर्णीय मतदान पद्धति के द्वारा संपन्न कराया जाएगा, यानी वही पद्धति है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो काफ़ी सीमित होता है। उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि संसद के जो दोनों सदन हैं वहाँ पर सभी प्रकार के यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। अब यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति पद पे चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि कम से कम निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य उसके प्रस्ताव को लाएं और 20 सदस्य उसके प्रस्ताव का समर्थन करें। यानी किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 40 सदस्यों का जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनका समर्थन होना आवश्यक है। यहाँ पे जो राज्यसभा का महासचिव होता है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव का चुनाव अधिकारी होता है। साथ ही में जो उपराष्ट्रपति पद पे चुनाव लड़ना चाहता है उसको 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। आगे आता है कि जो उपराष्ट्रपति पद है उसकी योग्यताएं क्या हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए सामान्यतः वही योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए हैं, केवल कुछ में परिवर्तन है। जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला आता है कि वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखती हो। यहाँ पे अंतर है, राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगला है कि वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। जैसा कि लाभ का पद क्या होता है उसको हमने बताया है, यानी जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उसको लाभ का पद माना जाता है, लेकिन संसद को यह अधिकार है कि वह किसी पद को लाभ के पद की श्रेणी से बाहर निकाल सकती है। जैसा कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको लाभ के पद की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अब यहाँ पे आता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल क्या होगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 5 वर्ष तक वह अपने पद पर कार्य कर सकता है, लेकिन इससे पहले भी कुछ परिस्थितियों में उसको पद से हटाया जा सकता है। जैसे अगर वह स्वयं से इस्तीफा दे दे, वह इस्तीफा अपना राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा, या इसके अलावा भी महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उससे भी इसको पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वह अलग है। उसके लिए संसद में केवल प्रावधान किया गया है कि ऐसा प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, और राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव अगर चलाना चाहती है तो 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करेगी और उसके बाद वह प्रस्ताव राज्यसभा में लाएगी। अगर राज्यसभा वहाँ पर प्रेजेंट
सदस्यों के बहुमत से वह प्रस्ताव पारित कर देती है और उस प्रस्ताव को बाद में लोकसभा भी पारित कर देती है, तो फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वह अपने पद से पदनिवृत्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संसद के दोनों सदन हैं जिसमें राज्यसभा है, राज्यसभा को यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के संबंध में ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। उसको हटाने की पहल करने का अधिकार केवल भारत के जो उच्च सदन है यानी राज्यसभा उसी को प्राप्त है। तो इस प्रकार से भारत का जो उपराष्ट्रपति पद है यह एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पद है जो सामान्यकालीन में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, और जब इमरजेंसी यानी आपातकाल आता है, ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ आती हैं तो वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट उसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।